अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर पीएसएल सीजन 10। कल आराम का दिन था, आज से वापस एक्शन शुरू होने वाला है। और एक्शन क्या है? एक्शन है कमबैक का। कौन कमबैक करेगा? क्या कराची के शेर ये बाजी मारेंगे या कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो आज कामयाबी समेटेगा? मुकाबला दोनों टीमों के दरमियान कराची में होगा रात 8 बजे। तो मुकाबला बड़ा ही शानदार है। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कामरान, बड़ा जबरदस्त मुकाबला, और मुकाबले में दोनों टीमों को जो है अब वो एक टोन सेट करनी है। पहला मैच जीते, दूसरा मैच हारे, और एक ही मैच में दोनों टीमों के साथ ये हुआ है कि काफी सारी चीजें एक्सपोज हो गई हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, और दोनों टीमों की जो एक्सपोज हुई है ज्यादा चीज वो है बॉलिंग। बॉलिंग में क्या बेहतरी लाते हैं। कराची किंग को तो बहुत जरूरत है एक स्पिनर्स लाने की। कोयटा के पास 3 स्पिनर्स है, लेकिन इब्रार और आप देखें कि अकील हुसैन है उनके पास। आज शायद उस्मान तारिक ना खेले जो उसका रिपोर्ट हुआ है एक्शन। लेकिन उस पर भी मुझे बड़ा अफसोस है कि आपकी आंखों के सामने चैंपियंस कप भी खेला, डोमेस्टिक भी खेला, लास्ट ईयर भी खेला, तो फिर आके आप ऐसा बात करके ऐसा रिपोर्ट करते हैं एक्शन, तो मेरे ख्याल से मजाक बनता है हमारी क्रिकेट का कि क्या हमारे अंपायरों में इतनी एबिलिटी नहीं है, चेक नहीं कर सकते? उस वक्त करना चाहिए। इतना बड़ा इवेंट है, फेस्टिवल है, आप वहां पे रिपोर्ट कर रहे हैं तो क्या अब कहेंगे। लेकिन ये है कि दोनों टीमों के पास चांस है। कौन कमबैक स्ट्रांगली करता है, कौन कॉम्बिनेशन अच्छा खिलाता है, कौन टॉस जीत के अच्छा डिसीजन लेता है, पहले बैटिंग करता है कि सेकंड बैटिंग करता है। मेरा नहीं ख्याल कि दोनों में से कोई भी टीम टॉस जीत के बाद में बैटिंग करना चाहेगी, क्योंकि अब दोनों को पता चल गया होगा कि हम चेज में कितने हल्के हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और कोयटा के लिए तो बासित भाई खास तौर पे, क्योंकि उनका स्टार्ट भी अगर सऊद शकील को बड़ा स्कोर आ जाता है तो वहां पे भी प्रॉब्लम होती है। फिर बीच में अब आई डोंट नो आर दे स्टिल प्लानिंग टू गो विद शोएब मलिक और नॉट, ये भी पता चलेगा। दोनों टीमों के पास चांस है कि वो चेंज कर सकते हैं। स्पेशली जैसे आपने मलिक का बोला, उनके पास वो दानिश अजीज भी है। क्योंकि अगर जैसे बात कर रहे हैं उस्मान तारिक की, कामी भाई हमारे, तो दानिश भी बॉलिंग करता है और अच्छी करता है, और बैटर भी अच्छा है जो छक्के मार सकता है। इसी तरह हमारे पास नबी है, मोहम्मद नबी जो है जी, उनके पास लेफ्ट हैंडर है ना बैटर्स कोयटा के पास, तो आपको नबी को खिलाना चाहिए बनिस्बत आप एडम मिल्स की जगह, क्योंकि फॉरेन प्लेयर खेलेगा ना, फॉरेन प्लेयर की जगह, और आप इरफात मिनाज को बिठा के मीर हमजा को भी है आपके पास, और वो इमर्जिंग बॉलर भी है, और साथ में हसन अली है बहुत बढ़िया फॉर्म में, बहुत। तो ये चेंज होना चाहिए। अब करते हैं या नहीं करते ये तो मैनेजमेंट पे ही डिपेंड करता है। हमारा ओपिनियन है कि ये चेंज होना चाहिए दोनों तरफ से। शायद साहब आप भी यही सोच रहे हैं कि ये चेंजेस जरूरी हैं? बिल्कुल चेंज करनी चाहिए। एक मैच दोनों टीमें अपना दूसरा मैच हारी हैं, लेकिन कराची किंग्स दोनों मैच चेस किए हैं कराची ने। एक सक्सेसफुल चेस, एक अनसक्सेसफुल चेस। कोयटा ने एक पहले बैटिंग में मैच जीता, सेकंड बैटिंग में जो चेस था वो फॉल्टर कर गए और नहीं कर पाए। और अभी बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो इमर्जिंग में या उसकी बाद वाली कैटेगरी में, जैसे हसीबुल्ला अभी तक नहीं खेला, जैसे इनके पास ख्वाजा नाफे है, वो अभी तक बेंच पे बैठा है। ये ऐसे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान प्रोस्पेक्ट हैं, पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं। इसी तरह रियाज उल्ला जो अंडर 19 का हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, अपर दीर का, उसको भी अभी तक चांस नहीं मिला। एक चाइनामैन लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं मामून, उनको चांस नहीं मिला। तो देखेंगी दोनों टीमें, और अभी अर्ली के 2 मैच हुए तो जल्दी शायद चेंजेस भी नहीं करना चाहती हूँ। जहां तक उस्मान तारिक का कामी ने कहा, एक बॉलर अगर वो 2 दफा क्लियर भी हो जाए या 3 दफा क्लियर भी हो जाए तो आईसीसी का रूल है कि एट एनी पॉइंट एनी मैच वो कॉल हो सकता है, रिपोर्ट उसका एक्शन। तो चाहे वो क्लियर हो जाए, लेकिन वो ही इज लायबल टू बी रिपोर्टेड अगर उसके एक्शन में कोई फ्लॉ नजर आता है एम्पायर। मैं ये कहने का कि चैंपियंस कप इतना बड़ा इवेंट है, वो कह रहे चैंपियंस कप में, लेकिन एक दो बॉल उसकी ऐसी बिल्कुल लगी कि बहुत देर तक रुकता है, और फिर जब वो रुक के जो मारता है वो बहुत लंबा पॉज का नहीं है इशू, वो सिर्फ एक्शन का है। हाँ, एक्शन का है, लेकिन पॉज के बाद जो एक्शन आ रहा है वो एक्चुअली जब वो रुक के मारता है तो वो जरा ज्यादा जर्क जैसा लगने लगता है ना। चले वो जाएगा तो क्या डिसीजन आता है, लेकिन ये है कि इस इवेंट से पहले ये सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन शाहिद भाई ने जैसे कहा ना कि कराची के पास स्पिनर्स हैं, ऐसे कोयटा के पास भी बॉलिंग ऑप्शन बड़ी जबरदस्त है। जिशान आप देखिए फास्ट बॉलर है, इमर्जिंग है, अंडर 19 खेला हुआ। मोहम्मद वसीम बाहर बैठा हुआ, स्पिनर उनके पास दोनों बहुत अच्छे हैं। अब मेरा नहीं ख्याल कि 2 स्पिनर से ज्यादा वो खिलाएंगे। कराची को जरूरत है, जाहिद का चांस लेना चाहिए
खेला नेशनल T20 एक्सपीरियंस भी है, इंटरनेशनल प्लेयर्स है, तो कॉन्फिडेंस उस पर रखना चाहिए, शायद वो काम आ जाए। मिडल के ओवर बड़े इंपॉर्टेंट है। आप देखें कि वो जो मिडल में जैसे लाहौर कलंदर का लेग स्पिनर है रिशाद हुसैन, वो देखिए कितना इम्पैक्ट डाल रहा है और उनकी बॉलिंग कितनी मजबूत होगी। तो मेरे ख्याल से ये सोचना चाहिए, एक मौका, अच्छी टीम है इस बार। मुझे इसलिए मैं ज्यादा कराची की तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि टीम बड़ी जबरदस्त है। ये मैच ऐसे हारने वाला नहीं था दूसरा, जैसे वो पहला मैच जीते हैं, अपनी गलतियों से हारे हैं। जहां पे 180 हो रहा था वहां पे 200 रन करवा दिए, छोटी छोटी गलतियां, क्योंकि बॉलिंग वीक है। तो इस पे आपके तीनों ही फॉरेन प्लेयर नहीं चले ना जिन पे आप डिपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे फॉरेन प्लेयर जो भी है वो तीनों बहुत जबरदस्त है, T20 स्पेशलिस्ट है। एक ने तो मैच जितवा के दिया, 235 रन करवाए। यहाँ पे खुशदिल शाह, इरफान, जो हमारे लोकल प्लेयर्स हैं, उनको स्टेप अप करना पड़ेगा, उनको ऐसी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। इससे अच्छा मौका सीखने का कराची किंग के जो प्लेयर्स है ना, बैटर वार्नर ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ, विंस T20 स्पेशलिस्ट, टिम साइफर्ड, अभी हमारी बॉलिंग को कैसे उसने फेंटा दिया न्यूजीलैंड में, कितनी मुश्किल पिचेस थी, वहां पे वो खेला है। तो इनसे सीखें कि उनका स्किल वर्क क्या, मेंटल लेवल क्या, वो कैसे जितनी तेज मर्जी बॉलिंग हो, स्विंग हो, उसको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे खेलते हैं, कैसी पावर रेटिंग, ये सारी चीजें हमारे बैट्समैनों को सीखनी चाहिए और परफॉर्मेंस करनी चाहिए। हमें इस वक्त जरूरत है इनकी परफॉर्मेंस की। बिल्कुल सही है बासित भाई। अगेन वही सवाल कि क्या आपको लगता है अगर आपके पास ये ऑप्शन हो चूज करने का कराची की टीम को देखते हुए, वुड यू गो फॉर जाहिद महमूद या आप नबी पे जाएंगे? देखो, नबी का मैच जाहिद महमूद से थोड़ी है। नबी तो ओवरसीज, वो ओवरसीज वो सारी कैलकुलेशन इसी के लिए होगी ना कि एक स्पिनर आप खिला रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं मिल्स को बिठा के, मीर हमजा को खिला के नबी को खिलाना चाहिए, या सिर्फ अरफात मिनाज को हटा दें और उनकी जगह जाहिद महमूद? लास्ट ईयर आपको याद है जाहिद महमूद ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। एक में शायद प्लेयर ऑफ द मैच भी हुआ था, 3 आउट करे थे शायद या 4 आउट करे थे। तो उसके बाद वो अब बाहर बैठा हुआ है। इरफात मिनाज मेरे ख्याल लास्ट टाइम 1 या 2 मैच खेला था। तो जो आपका रेगुलर स्पिनर है ना, स्पिनर जेन्युइन स्पिनर जो है, उसको आपको खिलाना चाहिए, पार्ट टाइमर को नहीं खिलाना चाहिए, स्पेशली जब आपकी बैटिंग बहुत टॉप ऑर्डर बहुत स्ट्रांग हो। एक और भी ऑप्शन है, सॉरी बासित भाई, कराची के पास एबर्ट जो है ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर फास्ट बॉलर, वो भी अच्छा है T20। अभी तो हमारा मसला ये है वैसे स्पिनर्स के लिए मैं फास्ट बॉलर में अगर ऑप्शन चाहिए तो ये भी ऑलराउंडर हो सकता है। शॉन एबर्ट तो कोयटा में है। हाँ, सॉरी कोयटा की टीम देख रहे हैं। हाँ, ले सकते हैं हम। तो वो मैं ये कह रहा था कि आपने नबी को इसलिए खिलाना है कि वो बैटर भी है, सही है, फील्डर भी अच्छा है, और उसको बॉल करना बहुत मतलब शार्प बॉलर है। वो बहुत एंड तक बैट्समैन को देखता है, हाथ भी रोक लेता है, फ्लाइट भी करता है, आउट करने वाला बॉलर भी है। तो ये जब आपके उनके सामने वाले के पास 4 या 5 लेफ्ट हैंडर है, अगर दानिश भी खेलते तो 5 लेफ्ट हैंडर हो जाएंगे, तो आपको इस ऑप्शन पे जाना चाहिए। आपके पास मीर हमजा है, वो ऐसा बॉलर है जो लास्ट टाइम उसने परफॉर्म करा हुआ है। अमूमन हमारे यहाँ क्या पाकिस्तान टीम में भी आजकल जो बीमारी चल रही है ना, नेट की परफॉर्मेंस पे बॉलर को परखते हैं। बाज बॉलर होते हैं जो मैच के होते हैं, बाज बैटर होते हैं जो मैच के होते हैं, नेट पे बहुत फजूल लग रहे होते हैं। तो जो कप्तान अब जैसे हमारा ओवरसीज है, वो बोलता होगा यार ये क्या, ये तो बेकार है, इसकी तो पेस ही नहीं है, लेकिन मैच में बिल्कुल डिफरेंट बॉलर होते हैं। तो ये चीज मेरे ख्याल है वार्नर को बतानी चाहिए। और आई विल गो विद मोहम्मद नबी। You'll go with मोहम्मद नबी। This is what I feel कि मोहम्मद नबी अफगानिस्तान के लिए भी अक्सर T20 दुनिया भर की लीग्स में इतना बॉलिंग ओपन करता है, और जो उसका राउंड डाउन बॉलिंग जब वो करता है ना, वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है, और बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेता है। तो आप उसको ऊपर टॉप ऑर्डर में भी यूज कर सकते हैं, बॉलिंग शुरू करवा दें। एक ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप अब्बास आफरीदी को हटा के मीर हमजा को ले आएं, इसलिए कि दोनों मैचों में अब्बास के ऊपर रन्स बने हैं काफी। बिल्कुल। और आपको एक स्पिनर अगर लाना है तो नबी से अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता फास्ट बॉलर। आप देखें कि नया बॉल भी तो करना है, तो मीर हमजा आपको नया बॉल भी करके देगा, बिल्कुल ऑप्शन भी है। मुझे समझ नहीं आती, परफॉर्म किया हुआ लास्ट ईयर उसने,
कैसे ये 2 मैच इन्होंने बाहर बैठा दिए, क्योंकि एक नया कप्तान आया, बाहर से आया, आइडिया भी नहीं है आपको, कोच भी नहीं, कोच को तो ज्यादा आइडिया, 2 साल से कराची की टीम के साथ ही असिस्टेंट कोच रहा है, फिर मसरूर है, इनको बताना चाहिए कप्तान को ये हमारी फर्स्ट चॉइस है, इसने परफॉर्मेंस की हुई, आप उसी के साथ जाते तो ज्यादा अच्छा होना था। तो बेस्ट ऑप्शन आप यूटिलाइज करें, क्योंकि अब हर मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होगा दोनों टीमों के लिए। बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाए, बेस्ट प्लेइंग 11 बनाए तो डेफिनेटली क्रिकेट अच्छी होगी। नहीं तो जैसे 7 में से 6 मैच हुए हैं तो काफी फैंस क्रिकेट से दूर हो रहे हैं, तो इसलिए वापस लाने के लिए कोई अच्छी क्वालिटी तीनों राइट आर्म फास्ट बॉलर हो जाते हैं तो अटैक ना वन डायमेंशनल हो जाता है। एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आ जाएगा तो थोड़ी वैरायटी भी आएगी। और जो जहां कामरान बात करें ना फैंस की, तो फैंस आज के मैच को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। फैंस जो हैं वो ऑब्वियसली डिवाइडेड है, कुछ चाहते हैं कराची जीते, कुछ चाहते हैं कोयटा जीते, लेकिन सब चाहते हैं कि क्रिकेट अच्छी देखने को मिले। और अच्छी क्रिकेट अभी तक जो हमने देखी है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से देखी है। इसी वजह से टॉप 5 बैटर्स और बॉलर्स पर जब हम नजर डालेंगे तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का राज है वहां पे। सबसे पहले टॉप पे है साहबजादा फरहान, जिन्होंने 3 मैचेस में 184 रन्स किए हैं, फैंटास्टिक एवरेज 61 का और शानदार स्ट्राइक रेट 165.8। इसके बाद कॉलिन मनरो है, काफी अरसे से इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। 3 मैचेस में 147 रन, 73 का एवरेज और 156 की स्ट्राइक रेट। तीसरे नंबर पे फखर जमान लाहौर कलंदर के सुपरस्टार, हर बार उनके लिए शानदार परफॉर्मेंसेस देते हैं। चौथे पे मोहम्मद रिजवान, टीम इनकी जीत नहीं पा रही, लेकिन वो जो पहले गेम में कराची के अगेंस्ट सेंचुरी बनी थी उसकी वजह से ये इस टॉप 5 बैटर्स में शामिल है। और डेरिल मिचेल ने भी बड़ा जबरदस्त कंट्रीब्यूट किया है लाहौर की जीत में। टॉप 5 बॉलर्स पर भी नजर डाल लेते हैं, जिसमें जेसन होल्डर इज ऑन टॉप। व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस तमाम गेम में, और लास्ट गेम में तो विद द बैट भी इन्होंने परफॉर्म किया। 9 विकेटें लिए 3 मैचेस में, 7 की इकोनॉमी, 4 for 25 इनकी बेस्ट। दूसरा जो बॉलर इस लिस्ट में है वो अभी कामरान बात कर रहे थे, रिशाद हुसैन, लाहौर कलंदर को इनसे बड़ा फायदा हो रहा है। शादाब स्ट्रगल कर रहे थे काफी टाइम से, पीएसएल में वो बहुत सुपरस्टार है और यहाँ नजर भी आ रहा है। 3 मैचेस में 6 विकेटें, अबरार की भी 6 विकेटें, इमाद वसीम की भी 6 विकेटें हैं। तो कामरान, जैसे मैं कह रहा था, ये टॉप 5 बैटर्स और बॉलर्स ही बता रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंस। देखिए वो उनकी टीम भी बता रही है और जैसे टीम प्रोग्रेस कर रही है, तीनों मैचेस जैसे बिल्कुल वन साइड मैच वो जीते हैं, तो प्ले बॉलर्स भी उनके आएंगे, बैटर भी उनके आएंगे। और ज्यादा खुशी ये है कि साहिबजादा फरहान जैसे अपनी फॉर्म को कैरी ऑन कर रहा है, रिलैक्स नहीं हो रहा है। यही एक अच्छे प्लेयर की निशानी है कि जितनी मर्जी परफॉर्मेंस हो जाए वो पास्ट हो जाती है, आगे का सोचना तो वही सोच के वो खेल रहा है। मुझे लग रहा है इस साल सबसे ज्यादा सेंचुरियां बनाने वाला हो जाएगा पीएसएल में। मुझे लग रहा है कि 2-3 बना जाएगा, जैसे उसकी फॉर्म लगी हुई है और जैसे वो खेल रहा है, अनबिलीवेबल फॉर्म है। और बाकी बॉलिंग में जेसन होल्डर नजर आ रहा है कि बेस्ट चॉइस थी उनकी ओवरसीज में, जैसे ड्राफ्ट में उठाया है, बॉलिंग में, बैटिंग में मैच विनर, फील्डिंग में देखे कितना जबरदस्त है। तो एक कंट्रीब्यूट कर रहा टीम के लिए, और ऐसे प्लेयर्स कामयाब होते हैं फिर टीम भी कामयाब होती है। वो परफॉर्मेंस बता रही इस्लामाबाद की। बिल्कुल। बासित भाई, आप ये देख रहे हैं लिस्ट, तो आपको क्या लग रहा है कि कौन सा प्लेयर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अभी तक टॉप 5 बैटर्स और बॉलर में आपको लगता है कि वो मिसिंग है? बाबर आजम। हाँ, बाबर आजम, सिंपल। लेकिन जिस तरह की फॉर्म बाबर आजम की चल रही है तो क्या आप सरप्राइज हैं? फॉर्म तो आ सकती है T20 में, मतलब एक इनिंग्स खेले वो, और जहाँ पे उसका मैचेस है वो तो बैटिंग के लिए बहुत अच्छी पिच है। वो हैरत है 2 मैचों में आउट हो गए, एक पे 0 पे, एक पे 1 रन पे। तो अब वो 0 में 1-0 और लगाना उसको तीसरे मैच में 1-0 100 हो जाए, क्योंकि बहुत दिन हो गए यार उसका 100 देखे हुए, बहुत दिन हो गए। क्या कुछ कामरान कहना चाहिए? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बासित भाई ने बिल्कुल सही कहा। बाबर और साइम ऐसी क्लास है, ऐसे बैटर है, इनको टॉप 3 में आना चाहिए और आ भी जाएंगे। अभी 2 मैच हुए हैं, अभी 8 मैच पड़े हुए हैं और उसको आदत है रन्स करने की। ठीक है, बैट फॉर्म आती हर बैट्समैन पे, साइम इतनी देर के बाद आया तो वो भी रन्स करेगा तो टीम भी अच्छा परफॉर्म कर जाएगी और इनके भी रन्स टॉप 3 में आ जाएंगे। ये क्लास के प्लेयर्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये आ जाएंगे फॉर्म में, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इस वक्त परेशानी वाली बात जीतेंगे भी या नहीं, मैं वही कहने लगा हूँ, फॉर्म में आएंगे तो जल्मी भी थोड़ी बेटर हो जाएगी, अच्छी क्रिकेट खेलेगी, जीतेगी मैच। अगर ये फॉर्म में ना आए तो जल्मी ऐसे स्ट्रगल करती हुई नजर आएगी। ठीक है, मुझे लगता है फखर जमान टॉप 2 में होगा। जिस तरह से वो खेल रहा है, समझदारी से चला नहीं रहा है, जहाँ देखता है मुश्किल बॉलर है उसको सर्वाइव करता है,
बाकी मेरे आप जैसे बॉलर ऐसे लूटते हैं फिर बाद में। बाबर आजम का यही है कि बाबर आजम का अगर आप पिछले 2 साल के सारे डिसमिसल्स उठा के देखें, टेस्ट के, वनडे के, T20 के, ज्यादातर वो खुद लूज शॉट खेलकर आउट हो रहा है। मिड विकेट पे शॉर्ट पुल, शॉर्ट आर्म जैब मार के मिड विकेट पे हो रहा है, या वो स्लिप में कैच दे रहा है, हार्ड हैंड से खेलकर स्लिप में, बाहर की गेंद को खेल के स्लिप में। अफगानिस्तान के खिलाफ ODI वर्ल्ड कप में सिंपल शॉट मारा और सीधा कवर में कैच हो गया। तो ज्यादातर 80-90% उसके डिसमिसल्स जो हैं वो खुद आउट हो रहे हैं। बॉलर की इतनी एफर्ट नहीं है कि जितने बॉलर ने आउट किया हो, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल पड़ गई हो और वो आउट हो गया। तो बाबर को खुद देखना पड़ेगा। उसके बार बार हम ये कह रहे हैं, उसके डगआउट में बैठा है इंजमाम उल हक, एक टेलीफोन दूर पुराने ओपनर बैठे हैं पेशावर ज़ल्मी के। किसी से भी बात करे, किसी से भी पूछे कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, कहाँ मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, तो इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। बिल्कुल मेरे ख्याल से बेस्ट जो तरीका है ना, अपनी पुरानी वीडियोस देखे कि वो कैसे रन्स कर रहा था, क्यों इतनी परफॉर्मेंस दी हुई थी। किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं। डग आउट में जैसे इंजी भाई का बताया शायद भाई ने, उससे बड़ी किताब तो नहीं है ना पाकिस्तान में, तो वो उससे बात कर ले वही बहुत है। और पुरानी वीडियो देखे तो डेफिनेटली वो सारी चीजें बेहतर होती है। ठीक है, वो सारी चीजें बेहतर हो सकती है। सब यही चाहते हैं कि आपका प्रीमियम टॉप बैटर आपके सबसे बड़े टूर्नामेंट, आपके इवेंट में ज्यादा रन्स करे, परफॉर्म करे, तो जाहिर है सब इससे बड़ा खुश होंगे। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर आके मैच पे बात होगी, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक। Glad to have you back to our special transmission। शाहिद साहब मुझे एक बात बताइए, हमारे पास कराची में मिर्जा मामून इम्तियाज भी एक प्लेयर है, उसको कैसा देखते हैं आप? यंग लड़का है और उसके लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। बहुत उसको कह रहे हैं कि मिस्ट्री स्पिनर है, उसको लोगों ने देखा नहीं बॉलिंग कराते हुए। टेप बॉल की क्रिकेट में, कराची की डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट में, कराची की जो T20 लीग वगैरह होती है उसमें बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, तो बड़ा प्रॉमिसिंग है कह रहे हैं। और उसने प्रैक्टिस सेशन में फॉरेनर्स को, बुपारा को, वार्नर को, सबको इम्प्रेस किया है। तो चांस मिलना चाहिए, लेकिन अभी सिर्फ 2 ही मैच हुए हैं, अभी कॉम्बिनेशन पर देख रहे हैं। अभी 3-4 टीमें बार बार ये कह रही हैं कि हम अपने 11 प्रॉपरली पिक नहीं कर पा रहे हैं। तो जब 2 से 3 मैच होंगे तो उन्हें अंदाजा होगा कि क्या, कहाँ पे हम कॉम्बिनेशन में गलती कर रहे हैं, फिर पिक करेंगे। खिलाना चाहिए उसे अच्छा अगर बॉलर है, और वो अननोन क्वांटिटी होगा जिसको ज्यादा लोगों ने, जिसकी वीडियो देखा ही नहीं है इतना ज्यादा ना। वो खुद भी बहुत एक्साइटेड है कराची किंग में शमूलियत पर। उनका क्या कहना है ये आपको दिखाते हैं। जो है वो ट्रायल दे चुका हूँ, मल्टीनेशनल क्रिकेट खेलता था, जॉब करता था और रात में क्रिकेट वगैरह खेलता था। इसी टूर्नामेंट में मसरूर भाई भी आए हुए होते थे, तो मैं जो है वो मुझे देखते रहते थे और कुछ चीज़ें भी समझाते रहते थे। और बस इस तरह जो है मैं फिर एक दिन इनका जो कैंप लगता है उसमें मैं गया भी। कोचेस को पसंद आया, मसरूर भाई ने आगे बात की और मैं ऐसे पिक हुआ। जॉब छोड़ के आया हूँ PSL खेलने। चांस मिले तो इंशाल्लाह आगे भी जाऊँगा, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। अच्छा, इसी इंटरव्यू में इन्होंने एक और बात भी की है कि कुलदीप यादव जैसा बनना चाहता हूं और बाबर की विकेट लेना जो है वो ख्वाहिश है। लेट्स हैव अ लुक। चाइना में जो लेफ्ट आर्म लेग स्पिन है वो भी ऐसी होती है कि वो भी इतनी आसानी से पिक नहीं होती। लेफ्ट आर्म जो ऑर्थोडॉक्स बॉलर होते हैं वो इजीली पिक हो जाते हैं, ये रिस्ट स्पिनर जो है उतनी आसानी से पिक नहीं होते। जैसे रही PSL की बात, तो इंशाल्लाह जैसे ही चांस मिलेगा कराची किंग में, जब भी चांस मिलेगा, तो कोचेस ने बड़ा अच्छा जो है वो सपोर्ट किया हुआ है। मैं बिल्कुल रेडी हूँ, कोई प्रेशर नहीं है और इंशाल्लाह जितना अच्छा हो सकेगा परफॉर्म करूंगा और अपनी पाकिस्तान टीम में जगह बनाऊंगा। सबसे बड़ा बैट्समैन तो अभी पाकिस्तान में जो है वो बाबर आजम ही है, तो बाबर आजम हो गया, मोहम्मद रिजवान हो गया। सबसे ज़्यादा जो है वो जाहिर सी बात है वो टेक्निकली स्ट्रांग है बाबर आजम, तो उसको ज़्यादा आउट करने में ज़्यादा खुशी होगी। कुलदीप यादव जो है मैं उसको बहुत ज़्यादा जाहिर सी बात है देखता हूँ, सपोर्ट करता हूँ और जाहिर सी बात है मैं चाहता हूँ मैं बिल्कुल वैसा ही बॉलर बनूँ और ये बात है। बासित भाई, सुना आपने, यंग लड़का, सब अपना छोड़ के फोकस ये है कि मौका मिले तो करके दिखाऊं। उसने सबसे अच्छी बात जो नजीब बोली है ना कि मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं वापस नहीं पलटूंगा। कितनी तकलीफें उठा के बच्चा आया, उसकी इंटरव्यू ने बता दिया है कि इतनी अच्छी फैमिली से नहीं है। और जिस तरह उसने बोला, मसरूर ने मुझे बुलाया, बिग अचीवमेंट है मसरूर की कि उसको इधर लेकर आया। मेरी बेस्ट विशेस इस बच्चे के साथ है कि अल्लाह ताला इसको कामयाब करे।
बिल्कुल, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। और तो अभी तो इतना खेला हुआ भी नहीं है, लेकिन वो जो बातें हैं ना, उसने बता दिया यार, गेम को थोड़ा समझता भी है, जैसे ना बता दिया। हमारे पास इस वक्त सर्किट में लेफ्ट आर्म बड़े अच्छे स्पिनर्स हैं। ये तो खैर अभी किसी शुमार में नहीं आया। मेहरान मुमताज बैटिंग भी अच्छी करता है, सुफियान मुकीम पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, फैसल अकरम बहुत अच्छा है, मां सदाकत टॉप ऑर्डर बैट्समैन भी है, लेफ्ट आर्म स्पिन भी करता है। तो ये 4-5 लड़के हैं, हम अगर इन्हें ग्रूम करेंगे तो कोई ऐसा शक नहीं या कोई ऐसी मुश्किल नहीं कि ये भी कुलदीप यादव और ये भी रविंद्र जडेजा ना बन सके। बिल्कुल सही बात है। अभी शाहिद भाई ने बात करी सुफियान मुकीम, कितना खेला है, बहुत आया छा गया, बिल्कुल ऐसे ही हुआ ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो और मसला है चाइना मैन बॉलर, जो यूनिक बॉलर है उनकी डिमांड ज्यादा है। मेहरान मुमताज बहुत अच्छा बॉलर है, रिफात मिनाज बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन ये एक बहुत ना रेगुलर बॉलर जो यूनिक आता है, जैसे मलिंगा के स्टाइल से फास्ट बॉलर आते हैं, जैसे वो जमान खान आया, ये बच्चा है, अगर ये कर जाता तो लेकिन अच्छा। मेहरान मुमताज ने कमाल की एक नेशनल अभी T20 में इनिंग्स के लिए 50 किया और अपनी टीम बिल्कुल हार गई थी, करीब ले आए, जितवा नहीं सके वो, लेकिन उसने शो किया कि उसमें रेजिलियंस है, उसमें एक डिटर्मिनेशन है, अच्छा खेल ले। कामरान, इन्होंने कुलदीप की बात की, कुलदीप खुद भी शुरू में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, फिर उन्होंने अपना रन अप चेंज किया, अपना स्टाइल थोड़ा चेंज किया, उसको कैसे देखते हैं? देखिए बिल्कुल ऐसे इम्प्रूवमेंट के चांसेस तो रहते हैं, परफेक्ट कोई भी नहीं होता, जब तक खेल रहा होता सीख रहा ही होता है, तो ये भी इसको क्रिकेट मिलेगी तो अच्छी चीज है। और मेरा मानना है कि आप 3-4 दिन का कैंप लगाएंगे PSL से पहले, आप कैसे कॉम्बिनेशन बना सकेंगे, आप कैसे सोच सकते हैं कि ये प्लेयर्स में इतनी एबिलिटी है। एटलीस्ट आप देखें IPL होती है 15 दिन 16 दिन पहले आते ही हैं टीमें, कैंप लगाया होता है, मैचेस खेल रहे होते हैं, कॉम्बिनेशन पता चलता है, फिर वो उसको लेके चलते हैं। तो हमारी एक PSL में फ्रेंचाइज को ये सोचना चाहिए एटलीस्ट 10-12 दिन पहले कैंप लगाएं, आपको अपनी क्रिकेट का पता चले। उसके बाद जो फ्रेंचाइज के साथ जो मैनेजमेंट का हिस्सा होते हैं ना, वो सिर्फ इस महीने के लिए ना आए, जो लोकल है हमारे, ठीक है इंटरनेशनल नहीं रहते, वो पूरा साल फ्रेंचाइज के साथ करे। जैसे मसरूर ने काम किया, इस बच्चे को देखा, लेके आए टूर्नामेंट में जाके देखे, ऐसे जाके विजिट करे टूर्नामेंट, जो लोकल फ्रेंचाइज के साथ कोचेज है, कई टैलेंट आपको सामने नजर आ जाएंगे। तो ये चीजें हमारा हमसाया मुल्क कर रहा है, तो हम लोग नहीं कर रहे, तो ऐसे टैलेंट बहुत सा हमारे पास आ जाएगा। तो अल्लाह करे इस बच्चे के मौका मिले और अच्छा परफॉर्म करे, और ये चीजें हमें प्रोफेशनली करनी पड़ेंगी। अगर आपने ब्रांड ऊपर लेके जाना, सरप्राइज देने, एवरी ईयर आपने कोई टैलेंट दिखाना है, तो अपने मैनेजमेंट को ऐसा काम करना दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो है ना, एक तो वो रन कम देता है, दूसरे उसकी जो सबसे बेहतरीन डिलीवरी है, वो जो हाथ से अंदर आती है बॉल। बाबर आजम का डिसमिसल 2019 वर्ल्ड कप का मैनचेस्टर पे बार बार देखने को दिल करता है, एकदम शॉक कर दिया था बाबर आजम को कैसे अंदर आई, और अभी IPL में भी 2-3 उसने इस तरह विकेट लिया। अगर इस लड़के के पास वो स्टॉक बॉल है तो बहुत आगे जाएगा। सबसे बड़ी बात है, अभी आपने बोला कि आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-2 मैच खेल चुके हैं। T20 में इस वाइट बॉल बोल देता हूँ, चले, जो पहला पंच मारता है ना वो कामयाब होता है। ये भूल जाएं कि नया बच्चा है। आप जब नेट्स पे देख रहे हैं तो जब भी आपको पता चल जाता है, देखने से पता चल जाता है इसमें कितना दम है। तो जो भी कोचेज हैं, चाहे बोपारा हो, चाहे मसरूर हो, चाहे और कौन है हमारे, हर फ्रेंचाइज शॉन टेट जो भी है, वो पता चल जाता है यार आप क्रिकेट में क्या करते हैं, कब जीतते हैं, जब आप पंच मारते हैं, जब आप अटैक करते हैं। अगर आप पहले से डिफेंसिव हैं तो कहाँ से जीतेंगे? इस चीज में देखिए, मैं अली तरीन को देखता हूँ, लोधरा में उन्होंने पूरी प्रॉपर एकेडमी बनाई हुई है। ऑफ सीजन में वो बाहर से भी फॉरेन बंदे लेके आते हैं, कोचिंग में काम कर रहे होते हैं, उनको कई अच्छा टैलेंट मिल जाता है। पेशावर ज़ल्मी सारा साल करता रहता है काम। अब ये नहीं है कि अब एक महीना आके हम लोग इस तरफ लग जाए। जिस हाल में हमारी क्रिकेट चली गई है ना, एज अ टीम फ्रेंचाइज को काम करना पड़ेगा, सारा साल अपनी एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, टूर्नामेंट करवाने पड़ेंगे, क्रिकेट खिलानी पड़ेगी अपने अपने लोगों में। आप देखें, इन लोगों को फ्रेंचाइज के साथ जोड़ना अपने अपने शहरों में बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। और मैनेजमेंट फ्रेंचाइज के साथ ये काम करे, कैंप लगाए। इस चीज में मैं पेशावर ज़ल्मी को जरूर क्रेडिट दूंगा, और लाहौर कलंदर को, वो भी बहुत काम करते हैं यंग टैलेंट के साथ। अभी कामी भाई गए हुए थे अपना पेशावर, और ये अकरम को मैं क्रेडिट दूंगा कि वो घूमता रहता है अपने साथ लोगों को, टैलेंट स्कॉट करने के लिए ना, टैलेंट हंट प्रोग्राम चलते हैं। कराची में भी कर रहा था कामी, बिल्कुल 2 साल पहले। उसमें ये चीज बहुत अच्छी है और वो काम कर रहा है। जैसे लाहौर कलंदर का आपने बोला, अभी तो मैंने सुना शायद अकेडमी बंद हो गई है, इस साल इतनी एक्टिविटीज नहीं है, तो हो सकता है अगले साल शुरू हो। ऐसा होना चाहिए। IPL में आपको क्यों नए नए लड़के नजर आते हैं जो आते हैं और एकदम से छा जाते हैं?
हर आईपीएल टीम के साथ 2 टैलेंट स्काउट्स हैं। बिल्कुल और है। उन टैलेंट स्काउट्स की आप जब कभी क्रिक इन्फो पे इंटरव्यू पढ़ लें तो आपको पता चलता है इनकी कितनी नॉलेज है अबाउट द गेम। उन्होंने चाहे क्रिकेट ना खेली हो, लेकिन उनकी आंख, उनकी क्रिकेट के बारे में नॉलेज, उनकी टैलेंट के बारे में नॉलेज आउटस्टैंडिंग। ऑब्वियसली देखिए, बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट काम है ना, क्योंकि बड़ा- एक प्रोसेस है ये। वही जो जैसे कामरान कह रहा है, ये 1 महीने का गेम होगा तो फिर आपको पूरे साल का। ये पूरे कोई साल- टैलेंट मिलेगा नहीं। वो सारे वही प्लेयर होंगे जो आपको पता है। जब आप टैलेंट हंट करेंगे, जब आप उसके लिए पूरे साल मेहनत करेंगे तो रिजल्ट सामने आएंगे। मूविंग ऑन, बात करते हैं नसीम शाह की। नशा एक तकरीब में थे जहां उन्होंने कहा कि जब आपसे परफॉर्म नहीं होता तो तनकीद शुरू हो जाती है, ये हमारा कल्चर है। उनका क्या कहना था, ये आपको दिखाते हैं। का हिस्सा है। परफॉर्मेंस होती है, बेशक आप जो मर्जी कर लो, सारा कुछ अच्छा है। जब नहीं होते तो फिर आप कुछ भी कर लो, वो चीजें नोट होती है। मुझे ना किसी को जवाब देने की जरूरत है। मैं इन चीजों के लिए बैठ जाऊं तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या करता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। लाइफ को हमेशा एंजॉय करते हैं। शादी होने के बाद भी इंशाल्लाह खुश रहूंगा और अभी भी खुश हूँ। बिरयानी हो, बेशक आलू के साथ हो, चिकन के साथ हो, मटन के साथ। अच्छा, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि ये क्रिकेटर ये बात कब नहीं समझेंगे। दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग एन इंटरनेशनल क्रिकेटर एंड बीइंग अ सेलिब्रिटी। आप अच्छा करोगे, आपको सर पे भी बिठाएंगे। आपसे परफॉर्मेंस नहीं होगा, आप पे क्रिटिसिज्म होगी। कोई नहीं कह रहा कि पर्सनल अटैक करने, लेकिन क्रिटिसिज्म तो होगी जब आप परफॉर्म नहीं करेंगे। भाईजान, जब ये खेलते नहीं है, जब खेले नहीं थे, तो जब भी ये अप्रोच थी उनकी, जब तो आप बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। मैं ये नसीम को नहीं बोला, सबके लिए, हाँ। स्पेशली हारिस राउफ। आप अच्छी बॉलिंग करते हैं तो आप स्टेटमेंट दे देते हैं, खराब बॉलिंग के बाद भी तो दो ना यार स्टेटमेंट। जब वही आवाम जब आपको इज्जत देती है, जब आप परफॉर्मेंस देते हैं, तो उस टाइम पे बोल दो नहीं भाई नहीं, ये तो हमारी जॉब है, हमने करना है, इज्जत मत दो। जब ऐसा कोई बयान नहीं आता, बिल्कुल सही बात ये है। हमारे एशिया का कल्चर है। चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, हम चढ़ते सूरज के पुजारी हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में ये चीजें नहीं है। और हमेशा ये बात जरूर आती है, पूरा मीडिया नहीं, यूं कहें कि कुछ मीडिया गलत तनकीद करता है, कुछ मीडिया अच्छी तनकीद, हमेशा पूरे मीडिया को लपेट देते हैं। आप 10 दफा तारीफ करेंगे किसी प्लेयर की, आपको कभी फोन नहीं आएगा कि आपने हमारी तारीफ की, बहुत शुक्रिया। एक दफा आप तनकीद कर देंगे, जरा सी बात कर देंगे, कहीं ना कहीं मिलकर वो आपको कोई जता आपसे देंगे कि शिकवा कर आपने- देगा। तारीफ का मतलब क्या है? मैं अभी शाहिद भाई ने कहा ना तारीफ, आप तो हकीकत बता रहे हैं कि आज आपने बड़ी अच्छी ये वास्केट पहनी हुई है, ये हकीकत है, तारीफ थोड़ी है। आपने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, आपने वो तो चले पसंद नापसंद चीज की तो सब्जेक्टिव भी हो सकती है। जब Actually आपने पता 5 नहीं विकेट है लिए सब बच्चों वावा को, करेंगे। जब- जब आपने 50 रन दिए 4 ओवर में तो लोग और बोलेंगे कि खराब तारीफ की bowling कराई असल है। वैल्यू ही उस वक्त पता चलती है जब आप तनकीद करते हैं। अगर आप तारीफ करते रहें और जब तनकीद का मौका है वहां भी तारीफ करें तो लोग कहेंगे ये तो खुशामदी है। बेसिकली नजीब, अब वो जुमला बोल रहा हूँ जो अफसोस होगा शाहिद भाई से पहले माफी के साथ, इन बच्चों को ये नहीं पता कि जर्नलिस्ट कौन है और लिफाफेबाज कौन है। ये बैठे हुए जर्नलिस्ट जिन्हें हमने देखा ग्राउंड जाते हैं, ये लोग जर्नलिस्ट हैं यार। आजकल के तो कुछ लोग लिफाफेबाज। देखिए, थोड़ा सा मेरा मानना है कि आप जवाब ना दें। इससे पहले हम लोग नहीं कि ऐसी बात करते थे कि कभी भी नहीं सुना। अच्छे को अच्छा कहते हैं, बुरे को बुरा कहेंगे, उसमें बेहतरी के चांसेस होते हैं। आप उस चीज को पॉजिटिव ले, आप पर्सनल लेंगे ना, आपकी गेम पे इफेक्ट पड़ेगा। 100%। आप देख लें परफॉर्मेंस हमारी टीम पे, इन चीजों की तरफ आज 4-5 साल की तरफ आए हैं ना, ये हम लोग नहीं, ये ना, ये इनके कानों में कोई डालता है, इनके जो मुर्शिद है ना वो डालते हैं मुझे लगता है। बड़े तो वो दिनों बाद ये लफ्ज दोबारा नहीं, सुना है। देखे ना, और आप तो देखें ना, इसका उनमें से नुकसान, उनका नुकसान हो रहा है। और इनका आप- काम है खेलना, परफॉर्मेंस ना हुई कहे जी अच्छा करना। ये चैलेंज ही नहीं लेते और यार। आप देखें ना, चैलेंज उन्हीं में लेना। से एक मुर्शिद अभी ईसीबी के रडार में आया हुआ है, जो सब बहुत सारे प्लेयरों का हमारे मुर्शिद है, वो ईसीबी के रडार। नजीब, इन बच्चों को चैलेंज लेना नहीं आता। नहीं, इसमें इनसे PCB अच्छा तो को- अजहर अली है। पीसीबी को समझाना स्ट्रांग चाहिए, होना पड़ेगा ना, मीडिया अक्रॉस को द बोर्ड। जवाब मैंने तो कभी नहीं सुना कि इंडियन यार, प्लेयर्स हम आके इस लोगों तरह पे कर रहे इतना हो। बोर्ड criticism- स्ट्रांग है ना। हम भाई लोगों पे आप इतना अपने बैट से criticism- जवाब दो ना, आप Exactly। अपने बॉलर से जवाब दो। देखिए आपके हमारे पास तो बैच, पूरा प्लेटफॉर्म है। नजीब हमारे बैच के लड़कों पे कितना क्रिटिसिज्म हुआ, मेरे पे हुआ, लेकिन हमने कभी ये नहीं बोला कि यार ये सारा मीडिया जब अच्छा करता है तो तारीफ नहीं, करता। उसमें नहीं, भी उस बैच में भी 1-2 थे। नहीं, जो भी थे, मैं लेकिन ब्रेक वो में आपको बताता हूँ। सबको नहीं ना नहीं, तो कहते अभी थे। बताएं आप, ब्रेक वो में सबको नहीं ना कहते थे। हाँ, सही एक बात आदमी है। पे कामी पे बहुत तनकीद होती थी, कितनी लेकिन इसने तनकीद होती थी, हमेशा कभी अपने भी बैट से अपने performance बैट आप से करा जवाब दें। दिया। जो तो भी बहुत है, मेरे ख्याल से इस तरफ ध्यान देंगे तो इनके लिए अच्छा है। बिल्कुल सही है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक में, जाइएगा, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। और इससे पहले हम मैच के फाइनल थॉट्स लें। यहां पाकिस्तान विमेंस टीम की तारीफ करना बनती है। उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया और उनकी क्वालिफिकेशन के बाद अब मामला बड़े मजेदार हो जाएंगे, क्योंकि जो मुआहदा हुआ है उसके तहत मैचेस न्यूट्रल वेन्यू में होंगे। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान आने से इनकार किया तो मुआहदा हुआ, अगले 3 साल तक आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तानी टीमें भारत में नहीं खेलेंगी। मुआहदे में रवां साल का विमेंस वनडे वर्ल्ड कप और आइंदा साल होने वाला T20 वर्ल्ड कप शामिल था। मुआहदे के मुताबिक भारत को पाकिस्तान के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर कराना होंगे। शाहिद साहब, सबसे पहले तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी अचीवमेंट क्वालिफाई करना 4 इन अ रो। ये हम विमेंस टीम से वैसे ही कम सुनते हैं, हमारे तो मेंस टीम में तो नहीं 4 इन अ रो कब जीती थी आखिरी बार। तो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है और फुल क्रेडिट टू द प्लेयर्स एज वेल एज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा किया। मोहम्मद वसीम हेड कोच हैं, वो बहुत अच्छी तरह विमेंस क्रिकेट को चला रहे हैं। और फातिमा सना ने जिस तरह पिछले मैच में बैटिंग भी बहुत अच्छी की, बॉलिंग भी वो रेगुलर अच्छी कर रही हैं। एक आध फास्ट बॉलर और अगर प्रोड्यूस हो जाए। एक लड़की तस्मिया रुबाब खेली थी मलेशिया में, टॉल वेल बिल्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, न जाने क्यों वो इस स्क्वाड में नहीं है। अगर 1-2 प्लेयर हमें लंबी हाइट के फास्ट बॉलर्स और मिल जाएं वर्ल्ड कप से पहले तो वर्ल्ड कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस होगी। लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी इंडिया ने हमारे साथ किया था तो उनको भी हाइब्रिड मॉडल। हाँ, वो हाइब्रिड मॉडल पे तो जाना पड़ेगा क्योंकि वो उन्हीं की मर्जी थी, वरना हम तो चाह रहे थे कि हमारी टीम मैच खेले, वहां जाएं। श्रीलंका में मैच खेले और श्रीलंका में कंडीशंस भी ऐसी अगर होंगी कि जिसमें सादिया इकबाल, नशरत संधू और ये रामीन लड़की जो है, अरूबा एक लड़की बहुत अच्छी है राइट आर्म लेग स्पिनर, तूबा एक लड़की बहुत अच्छी राइट आर्म लेग स्पिनर है। तो अगर इन लड़कियों को और मजीद इसी तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, एक्सपोजर मिलेगा तो ये बहुत आगे जाएंगे। बिल्कुल सही है। अब जल्दी से आज के मैच पे दोबारा आते हैं, कुछ ऐड करना चाहें? वसीम के साथ कौन है मैनेजमेंट? वसीम के साथ अब्दुल रहमान है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, स्पिन बॉलिंग कोच है और गालिबन जुनैद खान है फास्ट बॉलिंग कोच। देखिए, ये हमारी ग्राउंड में वहाँ पे कैंप करते रहे हैं, रमजान में किया है इन्होंने, कोई 10-15 दिन पहले कैंप लगाया है और बड़ी मेहनत की है। कोच को फुल क्रेडिट देना चाहिए। और लड़कियों को जैसे उन्होंने पैशन के साथ वो काम किया है क्वालिफाई करने के लिए, अमेजिंग वर्क। जुनैद खान फास्ट बॉलिंग कोच है, अब्दुल रहमान स्पिन बॉलिंग कोच है, सब ने बड़ी एफर्ट की है, फील्डिंग कोच है और डिजर्व करती हैं जैसे वो मेहनत से काम कर रही थी। और हमारी दुआ है कि हाइब्रिड मॉडल जो होने जा रहा है वो वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म करे, क्वालिफाई किया। और उम्मीद है कि हमारी लड़कियों में ऐसी है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगी। बिल्कुल ठीक है। फाइनल मोमेंट्स की तरफ आ गए हैं। जल्दी से आप तीनों से जानना चाहूंगा, इससे पहले आपके डिसीजन के पीछे ये स्टैट भी बता देता हूं कि टोटल कराची और कोयटा के बीच में 18 मैचेस हुए, 12 कोयटा जीता है, 6 कराची जीता है। लेकिन टीम इस बार बहुत अच्छी है कराची की। बिल्कुल। लेकिन आप ये आप पॉइंट ऑफ क्यों कर रहे हैं? ये मेरा पॉइंट है तो आप अपनी तरफ करें ना। नहीं, पहले आप बताएंगे। अच्छा, आप इस बात पे प्रेशर पे आ रहे हैं। पहले प्रेडिक्शन आप दें। पहला प्रेडिक्शन मेरा कल से है और मैं वैसे भी कह रहा हूं कि कराची जीतेगा। देखिए, आज मुझे लग रहा है कि 7-12 हो जाएगा। खत्म हो गई बात। तो होना चाहिए। 13-6 क्रिकेट कुछ 13-6 ज्यादा सूट कर रहा है। अच्छा, लकी 7। अब मेरे हिसाब से बैटिंग जो भी टीम जीतेगी, वो जो भी टीम टॉस जीतेगी बैटिंग करेगी। बिल्कुल बैटिंग करेगी। कराची करेगी। देखिए, कराची भी करेगी, बॉलिंग देख ली, बैटिंग देख ली है। लेकिन मैं जो विमेन टीम की बात की है ना हाइब्रिड मॉडल पे, उसमें मैं थोड़ी सी बात कर लूं कि क्या ये अच्छी चीज है कि हाइब्रिड मॉडल पे हो। मुझे तो पहले चैंपियंस ट्रॉफी भी हुई है, अच्छा नहीं लगा। एशिया कप हुआ वो, लेकिन अब जो हो गया उसके बाद तो अब यही होना है। आने वाला टाइम कुछ आने वाले टाइम पे जब होगा तो उस पे फिर फैसला करेंगे। लेकिन अभी तो ऐसा ही होगा। हमें पता क्या होगा। आईसीसी रोल प्ले अगले उसमें बात करेंगे इस बार। नहीं, और हमारी टीमें इतनी अच्छी हो कि लोग हमें बुलाने के ऊपर मजबूर हो जाए। बिल्कुल ठीक है। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही जी। अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।